बोले श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप परम पावन भक्त अम्बरीश का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। नाम तो आपने सुना है, राम कथा में भी मिलता है। एकादशी का व्रत करते थे, उससे भी आपने नाम सुना होगा। और भगवान श्री राम जी के पूर्वज थे, बड़े परम भक्ता थे भक्तों। तो अम्बरीश जी की चारों दिशाओं में जो इनकी भक्ति की बड़ाई हो रही है, आपस में संत इनकी बड़ाई करते कि देखो गृहस्थाश्रम में रह करके कि कितने बड़े भक्त हैं। सब जगह उनकी चर्चा हो रही है। तो एक राजकन्या ने चर्चा सुनी, तो राजकन्या ने सोचा कि इतना भक्ति वाला राजा, क्यों ना मैं इनसे विवाह करूं। और एक ब्राह्मण को भेजा, और ब्राह्मण ने आकर के समाचार दिया कि वो राजा ने कहा है कि मेरे तो पहले ही 100 पत्नियां हैं, तो अब आगे मुझे ब्याह नहीं करना। और फिर मैं तो भजन में ही लगा रहता हूँ, मेरे पास समय होता नहीं है, भजन से मुझे फुर्सत नहीं है, अपनी दिनचर्या से मुझे फुर्सत नहीं। ब्राह्मण ने आकर के जब रानी को कहा कि उन्होंने कहा है कि मैं भैया मैं तो भगवान का भजन करता हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है, मैं और विवाह नहीं कर सकता। तो वो जो ब्राह्मण ने जो दूसरे राजकन्या को ये समाचार दिया, तो राजकन्या और उतावली हो गई। क्यों? कि इसलिए कि देखो ये कोई भोग विलासी राजा नहीं है, ये भगवान का परम भक्त है। ऐसा विचार करके वो कन्या और उनका श्री अम्बरीश जी के प्रति भाव बढ़ गया, क्योंकि उनकी भक्ति बड़ी भरी वाणी जब सुनी तो और भाव आ गया। कहो नृप सुता जो सुकीजिए, जतन कौन पौन जिम गयो आयो, काम नाही बिया को। वो पंडित जी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अब भैया कुछ नहीं है, अब तो भगवान का भजन करो, और फेर के पठायो सुख पायो है, सो जानो वो है बड़े धर्मज्ञ वाके लोभ नहीं विता किए। जब रानी ने सुना कि भाई एक कन्या, इतनी सुंदर कन्या उनको मिल रही है, फिर भी उनके यहाँ कोई लोभ नहीं है, ब्राह्मण को वापस कर दिया। तो वो राजकन्या और प्रसन्न हो गई और बोली, अकुलाय मन भक्ति की रिझाए लियो, कियो पति मुख नहीं देखो और पिया को। उन्होंने तो दिल में उनको पति मान ही लिया कि इतना परम पावन भक्त पति। और जाए के निशंक यह बात तुम मेरी कहो, चेरी न करो तो पे लेवो पाप जिया को। जब ब्राह्मण ने आकर राजा की लड़की को कहा कि उन्होंने विवाह के लिए इनकार कर दिया, प्यारे भक्तों, और राजकन्या को पूरा समाचार दिया, तो राजकन्या ने जब ये बात सुनी तो वो तो और अकुला गई, क्योंकि इतने परम भक्त भगवान के कि देखो इनके अंदर कोई लोभ लालच काम कुछ नहीं है, और इन्होंने इनकार कर दिया। तो जब ये बात को सुना तो राजा की जो लड़की थी ना, उसके मन में भाव आया कि अब तो यही मेरा पति होगा। बोली, अकुलाय मन भक्ति की रिझाई लियो, कियो पति सुख नहीं देखो और पिया को। और राजा की जो कन्या थी उसने कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, अब मैंने उनको अपने मन में पति मान लिया है, और उनको पति मान लिया है, तो अब मैं उनसे विवाह करके ही रहूंगी। मैंने अब उनसे ही ब्याह करना है, ये मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया। और प्यारे भक्तों, ऐसा बोलकर उस राजकन्या ने ब्राह्मण को दोबारा वापिस उन राजा अम्बरीश के पास भेजा और कहा कि उनसे जाकर कहना कि वो राजकन्या आपको मन ही मन में अपना पति बना चुकी है, और वो जान गई है कि आप कितने परम विरक्त धर्मज्ञ हैं, क्योंकि उनके मन में कोई स्त्री का लोभ मात्र तनिक भी नहीं है। देखो भक्तों, ये राजकन्या भी परम भक्ता है, अम्बरीश जी भी परम भक्ता हैं। इसने देखा कन्या ने कि यार इतना अच्छा
एक राजा को राजकन्या का ये शादी का प्रस्ताव गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो इनको लगा कि भाई उनको कोई स्त्री का लोभ नहीं है, तो इनका और प्रेम बढ़ गया, क्योंकि ये भी भगवान की भक्ता थी। फिर वह प्रेमातुर होकर बोली कन्या कि देखो उनको मैसेज देना कि मैं पति तो मान चुकी हूं। और पति क्यों मान चुकी हूं? बोले उनकी भक्ति मेरे को मोहित कर गई। कहते हैं ना कि भाई इसकी ये गल्ला मैंने पसंद आ गई, ये बात मुझे पसंद आ गई, इसलिए मैं इनको प्रेम करता हूं। तो वो कन्या कह रही है कि मुझे प्रेम क्यों हुआ है, क्योंकि पहले तो मैंने बातें सुनी थी भक्ति की, और अभी तो उनका जो स्त्री के प्रति लोभ है वो देखकर और भक्ति बढ़ गई, इसलिए मैं अपना उनको पति बना चुकी हूं, और मैं अब किसी दूसरे मनुष्य का मुख नहीं देखूंगी। ऐसा ब्राह्मण देव को कहा, और कहा कि आप फिर वापस जाइए और जाकर के ये बात मेरी राजा को निडर होकर कहिए। डरना नहीं है, जैसा मैं बोल रही हूं वैसा ही जाकर राजा को कहना है। यदि आप उसे चरणों की दासी ना बनाइएगा तो उसके प्राण त्याग के पाप को भी आप ही लीजिए, ऐसा भी संदेश देना। जाय के निशंक यह बात तुम मेरी कहो चेरी, जो न करो तो पे लेवो पाप जिया को। यानी बिल्कुल निडर होकर के बात कहना, और उनको कहना कि यदि आप ऐसा नहीं करते तो उनके जो शरीर त्याग का, मृत्यु का जो पाप है वो उसको ग्रहण करना, यानी वो आपको लगेगा। ऐसा संदेश उस राजकन्या ने एक ब्राह्मण के द्वारा वापिस अम्बरीश जी महाराज के पास भेजा। प्यारे भक्तों, और वो ब्राह्मण देवता वापिस गए। कही विप्र जाय सुनी चाय महाराय गयो, दयोले खड़ग यारो फेर लीजिए। भयो जु विहाय उत्साह कहू मात नाही, आई घर अम्बरीश देख छवि भीजिए। कहो नव मंदिर में झार के बसेरो देवो, देवो सब भोग विभो नाना सुख कीजिए। और पूरन जन्म को मेरे भक्ति गंध हुई आते, सन सन बंद पायो यह मान दीजिए। प्यारे भक्तों, वो राजकन्या का जो मैसेज था वो जाकर के सुनाया श्री अम्बरीश जी महाराज को। अम्बरीश जी महाराज को राजकन्या की बात कही, और ब्राह्मण ने कहा कि देखो उस कन्या ने प्रण लिया है कि यदि आप उनसे विवाह नहीं करोगे, क्योंकि वो तो आपको अपना पति मान चुकी हैं, तो पातिव्रत, वो तो फिर पति मान चुकी हैं, तो पातिव्रत धर्म उन्होंने ग्रहण किया है, और उनका संदेश है कि यदि ये नहीं तो फिर मृत्यु है, तो वो पाप भी आपको लगेगा। राजा अम्बरीश ने कहा अरे लगता है ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। और राजा महाराज अम्बरीश ने जब सुना तो वह भी पुलकित हो गए और सोचने लगे कि ये कोई धर्मात्मा है जो मेरे भजन को सिद्ध कराने के लिए या भजन में सहायता के लिए, ऐसा विचार भक्त के मन में आया। ये जरूर ही निश्चय कोई कारण है। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसी बात है, तो संबंध स्वीकार कर लिया, और स्वीकार कर लिया। राजा ने विवाह में क्या किया, अपनी तलवार दे दी वो ब्राह्मण को, और कहा कि इसी की भामर डाल के आप ले आओ। इस प्रकार पहले विवाह हो जाते थे राजकन्याओं में, क्योंकि मन से तो पति मान ही लिया था। तो इस तरह से विवाह हुआ, आनंद समा नहीं रहा था, बड़ी खुशियां नगर में। ये राजकन्या पति के नगर में आई, और राजा ने जो और रानियां थीं
उन रानियों की अपेक्षा इस रानी की छवि कुछ भिन्न थी। कि इस रानी की छवि कैसी थी? भक्तिमयी छवि देख करके, काम वाली छवि नहीं थी, भक्तिमय छवि देख करके राजा को भी बड़े आनंद की अनुभूति हुई। भक्तों, राजा ने रनिवास में जो दासियां थी उनको आज्ञा दी कि भाई इनको भी सुंदर भवन में निवास दो और जो भी व्यवस्था है तो इनको भी प्रदान करो, इनको भी वैभव दो, बड़े इनको भी जो भी बड़े राजघरानों की जो व्यवस्था है वैभवशील वो सब इनके महल में दो, जिससे ये भी सभी प्रकार का सुख प्राप्त करें। लेकिन प्यारे भक्तों, इस नई रानी के वर्ताव में राजा ने अलग देखा। अलग क्या देखा? इनको कोई खुशी नहीं वैभव का नाम सुन के या खुशियों का, या नहीं, क्योंकि ये भी अंदर से भगवान की भक्ति ही थी। प्यारे भक्तों, राजा ने विचार किया जरूर ये कोई मेरा कोई पूर्व जन्म की ही कोई थोड़ी भक्ति की वासना थी, तो इसीलिए मेरा इससे विवाह संबंध हुआ है। और ऐसा मानकर राजा अम्बरीश मन ही मन प्रसन्न हुए। राजा को लगा कि मैं इतनी भक्ति कर रहा हूं फिर भी ये अपने आप ही ये बात आ गई सामने, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ कारण होगा। ऐसा मानकर जानकर राजा मन में प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि मैंने तो कहा कि भैया इधर तो भक्ति भक्ति है, तो ये रानी कह रही है ठीक है चलेगा, भक्ति ही तो मुझे चाहिए। तो राजा को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हो रही है। प्यारे भक्तों, राजा बड़े प्रसन्न हुए। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे कि राजा के मन में जो बात आई कि जरूर मेरे कोई पूर्व जन्म की बात होगी जो ऐसी कन्या जिद करके मुझे मिली है। तो फिर आगे राजा की और क्या कथा है पूर्व जन्म की, वो हम श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे।